नमस्कार किसान भाइयों। धान की खेती की सही समय में उचित मात्रा में खाद डालने पर होगी कम खर्च में अधिक पैदावार। जाने कब कितना मात्रा में कौन सा खाद डालनी चाहिए। धान में उर्वरक देने से धान की पैदावार बढ़ जाती है, यह सभी किसान भाइयों जानते हैं। लेकिन यदि रासायनिक उर्वरक को गलत तरीके से दे दिया जाए तो धान की खेती में नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी धान में उर्वरक किसान भाइयों डाल देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसका कारण होता है कि उर्वरक को देने का किसान भाइयों कुछ ऐसी बातों जिनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, वह पौधा को मिल ही नहीं पाता है। आज आपको धान में उर्वरक देने की सही तरीके के बारे में हम उन सभी छोटी छोटी बातों को बताएंगे जिनका आप करके अपनी फसल में जो भी उर्वरक देंगे पूरा लाभ पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, धान की फसल में यदि आप सही तरीके से उर्वरक देते हैं तो रोपाई से फसल की कटाई तक 3 से 4 बार उर्वरक देनी चाहिए। लेकिन यही यदि आप धान की उर्वरक पैदावार चाहते हैं कि आपको उर्वरक देने का सही समय, मात्रा और पोषक तत्व का ध्यान रखकर देना होगा। धान में उर्वरकों को इसी तरह से दिया जा सकता है किसान भाइयों। दूसरी बात, टॉप ड्रेसिंग में धान में यूरिया और जिंक को देना सबसे अच्छा समय होता है। इसी समय धान में नाइट्रोजन और जस्ते की पौधे की आवश्यकता होती है, क्योंकि 21 से 35 दिन के बीच में धान में जिंक की कमी का लक्षण दिखने चालू हो जाती है। इसीलिए इस समय धान में जिंक और यूरिया दोनों को दिया जाना सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं। धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया और पोटाश धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया और पोटाश में यूरिया के साथ पोटाश देना चाहते हैं। धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग के सही समय पर धान की फसल में 45 से 55 दिन के होने पर दी जाने पर धान की नाइट्रोजन और पोटाश की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन पोटाश के साथ समय में धान की अच्छी पैदावार के लिए साथ ही अन्य पोषक तत्व भी दे, जिससे धान की फसल गिरने पर भी बचेगी और जो सूचक तत्व होती है उनकी कमी भी पूरा करेगी। इसीलिए धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया, पोटाश, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को देना चाहते हैं, जिससे आयरन, मैग्नीशियम, पोटाश और नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। किसान भाइयों, इनको देने से सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति होगी। इसको देने के साथ ही बालियां आगे पीछे न निकलकर एक साथ ही निकलेगी। पोटाश से पौधे मजबूत होती है, बलिया मोटी होती है, दाने का भराव अच्छे होगा। धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया और पोटाश में यूरिया के साथ पोटाश देना चाहते हैं। धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग के सही समय पर धान की फसल में 45 से 55 दिन के होने पर दी जाने पर धान की नाइट्रोजन और पोटाश की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन पोटाश के साथ समय में धान की अच्छी पैदावार के लिए साथ ही अन्य पोषक तत्व भी दे, जिससे धान की फसल गिरने पर भी बचेगी और जो सूचक तत्व होती है उनकी कमी भी पूरा करेगी। इसीलिए धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया, पोटाश, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को देना चाहते हैं, जिससे आयरन, मैग्नीशियम, पोटाश और नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। किसान भाइयों, इनको देने से सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति होगी। इसको देने के साथ ही बालियां आगे पीछे न निकलकर एक साथ ही निकलेगी। पोटाश से पौधे मजबूत होती है, बलिया मोटी होती है, दाने का भराव अच्छे होगा, बलिया में खोखली नहीं होगी। किसान भाई, यदि एक साथ डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फॉस्फेट दे दिया, आप अब भी सुधार करके धान में कल्ले सही ग्रोथ से विकास कर सकते हैं। सुधार के लिए आपको ये चरण अपनाना होगा। किसान भाइयों, 30 दिन या इससे ऊपर की धान हो गई है, लेकिन इससे कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है या फिर पौधे कमजोर, सही से विकास नहीं कर पा रहा है,
तो ग्रोथ रुक जाती है। इनको सबसे कम हो सके। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।